हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही कॉमन टर्म को समझने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। ये शब्द आप लोग रिसेंट कुछ टाइम में बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम लोग करते हैं, हमारी फुल फनल मार्केटिंग एजेंसी है। कुछ लोग बोलते हैं हम फुल फनल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारी फुल फनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो आखिर ये फुल फनल मार्केटिंग का क्या मतलब है और फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? देखिए, जनरली दो तरीकों से फुल फनल मार्केटिंग को लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बता देता हूं और उसके बाद हम लोग सेकंड वाली चीज को भी एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। अब यहां मैं एक एग्जांपल मान के चल रहा हूं कि मानते हैं कि मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है। तो मेरे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का सोल्यूशन जो है वो ढूंढ रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ऐसा है जिसको लगता है कि मैंने अभी 12th किया हुआ है, मुझे कुछ स्किल सीखनी है ताकि मैं कुछ पार्ट टाइम काम कर सकूं। तो उसको पता चलता है कि भैया एक डिजिटल मार्केटिंग करके एक कोर्स है, तुम चाहो तो वो कर सकते हो। तो वो एक यूजर हो गया। सेकंड, एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि एक बिजनेस ओनर है जिसका अपना बिजनेस है। उसको समझ में आया कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी ले जा सकता हूं और उसके लिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। वो भी मेरे इंस्टीट्यूट के लिए एक प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। तो अब ये दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के कैंडिडेट्स हैं, एक ही टाइप का उनका बायर्स पर्सोना है। दो डिफरेंट टाइप का बायर्स पर्सोना है। और अगर मैं इंडिविजुअल कैंडिडेट के लेवल पर भी देखूं, जैसे उस स्टूडेंट के लेवल पर मैं देखता हूं जिसने अभी अभी 12th पास किया है, तो वो स्टूडेंट अपनी बायर्स जर्नी में भी किसी एक स्टेज पे होगा। जैसे सबसे पहले उसे किसी मित्र से पता चला होगा कि भैया एक डिजिटल मार्केटिंग भी होता है। फिर उसने और रिसर्च करी तो उसको पता चला डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक एसईओ भी होता है। फिर उसने और रिसर्च करी तो उसको पता चला कि नहीं भाई, अब मैं एसईओ कोर्स ही करूंगा। एसईओ कोर्स मेरे लिए गूगल एड्स, फेसबुक एड्स कोर्स नहीं है। तो वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर आप देखो तो वो एक बायर्स जर्नी जो होता है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर मूव कर रहा है। तो एक जो फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनती है वो उस स्टूडेंट को कैटर करने के लिए बनती है। राइट, समझ आया मेरी बात? वो एक जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है वो अभी किस स्टेज पे है, फिर वो किस स्टेज पे जाएगा, फिर वो किस स्टेज पे जाएगा, इसके अकॉर्डिंग एक हम अपनी फनल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। हम इसको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पढ़ रहे हैं तो हमारी जितनी भी स्ट्रेटजीज होंगी वो डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड होंगी। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। जो दूसरा वाला मैंने बताया कि दो तरीकों से लोग फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझते हैं, तो एक एग्जाम्पल हो गया। जो पहला एग्जाम्पल है वो ये है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बायर्स पर्सोना के यूजर हैं, उनके अपने डिफरेंट कस्टमर अवतार्स हैं, बायर्स पर्सोना है, और साथ ही साथ वो अपने इंडिविजुअल कस्टमर जर्नी में भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे है। बात समझ रहे हैं? तो उसी चीज का हम लोगों ने एग्जांपल लिया। दो तरीके होते हैं और जब आप इन दोनों ही टाइप के स्टेजेस में अपनी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, तो वो स्ट्रैटेजीज आपकी फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहलाती है। राइट, जैसे एक कैंडिडेट है जो इस स्टेज के ऊपर है, मैं यहां पर मान के चल रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं। एक यूजर है जो अभी कुछ गूगल के ऊपर इस तरीके से सर्च कर रहा है, इज डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिशियल फॉर अस। मान लिया ये बिजनेस ओनर है, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था। मान लेते हैं ये बिजनेस ओनर है और वो इस चीज को सर्च कर रहा है। फाइन, इज डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिशियल फॉर अस। तो फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो इस टाइप की क्वेरीज को कैटर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप ब्लॉग्स बनाएंगे। ठीक है, आप हो सकता है आज के टाइम में जो बहुत ही पॉपुलर कंटेंट है, रील्स के फॉर्म में कंटेंट बनाएंगे, शॉर्ट्स के फॉर्म में कंटेंट बनाएंगे, जिससे कि उसकी जो अवेयरनेस है वो हो सके। ठीक है, इसके बाद मान के चलते हैं कि कोई और पर्सन है जो अपने इंडिविजुअल बायर्स फनल के अंदर या बायर्स जर्नी के अंदर बिल्कुल बॉटम में आ चुका है, बॉटम ऑफ द फनल में आ चुका है। वो कुछ इस टाइप की क्वेरीज करेगा। अब इस टाइप की क्वेरीज को कैटर करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ को कैटर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप गूगल एड्स रन करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग फीस इन लखनऊ, तो इसको कैटर करने के लिए क्या करेंगे? आप गूगल एड्स रन करेंगे। राइट, इसी तरीके से अगर कोई पर्सन जो है वो इंटरेस्ट रख रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, तो उन टाइप के लोगों को आप किस तरीके से कैटर करने की कोशिश करेंगे? तो उन टाइप के लोगों को हम लोग ऐसे जो एड्स हैं वो दिखाएंगे फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, या जहां पर भी हम लोग आउटबाउंड जो है वो अप्रोच दिखाते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हम सेलेक्ट करेंगे और उनको अवेयर कराएंगे अगर कोई भी पर्सन स्किल बेस्ड कोर्सेज को करना चाह रहा है। तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि वो एक स्टूडेंट जो था जिसने अभी 12th पास किया है, तो उसके लिए हम उस टाइप का कंटेंट बनाएंगे, उस टाइप की मार्केटिंग करेंगे। तो अभी आप समझ रहे हो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को उनकी इंडिविजुअल डिफरेंट
स्टेजेस ऑफ द बायर्स जर्नी के ऊपर किस तरीके से आप उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो एक एग्जांपल ये होता है। दूसरा एग्जांपल जो है दैट इज बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। फॉर एग्जांपल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी अगर आप एक फनल देखेंगे, फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर हमारी आप देखेंगे तो क्या है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम फ्री कंटेंट डाल रहे हैं। अब इस यूट्यूब चैनल का जो टाइम है ना, टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है ना वो काफी हाई है, ठीक है, बड़ी है, क्योंकि यूट्यूब चैनल से आप बड़े लोगों तक जो है वो रीच कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल यूट्यूब की बात करूं तो बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो हमारे पास जो एड्रेसेबल मार्केट है साइज है वो बहुत बड़ा है। लेकिन उस एड्रेसेबल मार्केट साइज में भी हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, और उसमें भी हम लोग और नैरो जा रहे हैं कि जिनको डिजिटल मार्केटिंग में, मान के चलते हैं अगर मेरा केवल गूगल एड्स का चैनल होता, फेसबुक एड्स का चैनल होता, हम और नैरो करें। तो इस तरीके से आपके जो टाइम का साइज है वो घटता जा रहा है। बट जनरली यूट्यूब के ऊपर फिर भी हम बड़े टाइम को जो है वो टारगेट कर पा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब की ही रीच बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक रीच बहुत ज्यादा है, तो हम एक बड़े टाइम को टारगेट कर पा रहे हैं, एक माइक्रो निश के अंदर होते हुए भी या एक छोटी निश के अंदर होते हुए भी, फाइन। और ये हमारी मार्केटिंग फनल का टॉप ऑफ द फनल। अब पर्सन ने हमारे यूट्यूब चैनल को देखा, वहां पर क्लियर कॉल टू एक्शन है, जो नीचे आप देखते हो, वेबसाइट का लिंक है, फोन नंबर से, दिस इज बेसिकली अ क्लियर कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन से वो कहां जाएगा, वो वेबसाइट के ऊपर जाएगा। सो यूट्यूब से बड़े टाइम को टारगेट करने के बाद हम उसे कॉल टू एक्शन के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आएंगे। वो ये पर्सन यहां पर आएगा, यहां पर आने के बाद वो अपने अकॉर्डिंग अगर उसे सर्विसेज चाहिए, एसईओ की, गूगल एड्स की, जिस भी चीज की सर्विसेज चाहिए, उस पेज के ऊपर जाएगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और फिर वो अपनी जो इंक्वायरी है वो यहां पर सबमिट करेगा। तो ये भी एक यूजर की जर्नी है। सबसे पहले हमने उसको नर्चर किया, उसको एक्सप्लेन किया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। वंस ही और शी इज कन्विंस्ड, उसको हम लेकर आए हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमने बताया कि हमारी क्या क्या सर्विसेज हैं। वेबसाइट के ऊपर फिर फॉर्म्स लगे हुए हैं, फॉर्म में जब वो इंफॉर्मेशन अपनी फिल करेगा तो टीम उससे कनेक्ट होगी और फिर क्लोजर होगा। तो ये एक फनल ही तो है। दिस इज अगेन अ फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, राइट। सो इसके अंदर भी सारी चीजों को हम लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से वो वेबसाइट पे जाएगा और वेबसाइट पे गया और मान के चलते अगर वो फॉर्म फिल नहीं किया तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट के ऊपर हमारे पिक्सल लगा हुआ है, पिक्सल से हम ऑडियंस को कैप्चर करेंगे, उससे रीमार्केटिंग कैंपेन बनाएंगे, बढ़िया ऑफर देंगे, लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जाएंगे, वहां फिर से फॉर्म कलेक्ट करवाएंगे। फॉर्म कलेक्ट करने के बाद फिर से जो है वो टीम उनको कनेक्ट करेगी और फिर से जो है वो क्लोजर होगा। तो अगर यहां पर क्लोजर नहीं हुआ तो इस स्टेज में जो है वो क्लोजर हो जाएगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूजर की हर एक टच पॉइंट के ऊपर, मतलब फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद अस, पहली बार हमारे बारे में जानने से लेकर क्लोजर करने तक जितने भी टच पॉइंट्स हैं, कॉल टू एक्शन का, वेबसाइट का, फॉर्म को भरने का, इन सब के लिए हमारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रॉपर हमारे पास हर एक टच पॉइंट पे जो डेटा कलेक्ट हो रही है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको ट्रैक करने की चीजें सेटअप होनी चाहिए। यही सारी चीजों को सही तरीके से सेटअप करना इज बेसिकली कॉल्ड एज फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसमें अगर देखा जाए तो एक ये और एक छोटी सी फनल है। यहां पर अगर देखें तो पूरी फनल के अंदर एक छोटी सी फनल है विच इज लैंडिंग पेज, फिर यहां पर फॉर्म है, फिर यहां पर टीम है, फिर यहां पर क्लोजर है। तो दिस इज अगेन अ वेरी स्मॉल फनल ओवर हियर, राइट। सो ये एग्जांपल है फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो शब्द है जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसका एक्चुअली जो मतलब है वो क्या है। अब डिफरेंट टाइप्स की जो फनल्स हैं वो हो सकती है, मैंने आपको एक एग्जांपल जो है वो बताया। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।